आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। 7 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। 8 में दो पार्ट है, दो फिगर है, एक ये और एक ये। इसमें कह रहा है एक्स और वाई निकालना है। तो ये गिवन है कि ये जो फिगर है GUNS, ये पैरेललोग्राम है और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो देखो ये जो 3y-1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 26 के, क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इससे हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। -1 को इधर कर लोगे तो 3y इक्वल हो जाएगा 26 + 1 27 हो जाएगा। 3 से ये काट दो तो y इक्वल टू 9 आंसर आ गया। तो y का वैल्यू तो आ गया। ये क्यों किया, क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे रीजन लिखना है। अब ये जो देखो 3x = 18 हो जाएगा। 3x = 18, यहाँ भी रीजन लिख देंगे, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसे 3 से देखो ये कट गया 6, तो आंसर आ गया x = 6। मतलब ये जो 3y = ये आया, इसमें x = कितना आ गया, 3y = 18, तो x = 6 आंसर आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये जो दिया है ना RUNS, ये भी पैरेललोग्राम है, इसमें भी x और y निकालना है। तो पैरेललोग्राम का हमने ये भी तो प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 = y + 7। तो इसको इधर कर लो तो 20 - 7 = y, यानी 13 = y। y का वैल्यू आ गया। तो यहाँ रीजन वही लिख देंगे, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो ये रीजन लिख देंगे, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो y आ गया। अब x + y कितना दिया हुआ है, 16। ये भी होगा, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सेम रीजन जो ऊपर लिखा है, यहाँ भी रीजन लिखना है वही, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। y हमने निकाल ही लिया, तो x + 13 = 16, तो x = आ गया 3 आंसर। ठीक है ना। तो ये आ गया, मतलब हमने x + 13 = 16 आ गया, तो x = आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो x का भी वैल्यू आ गया। x और y निकालना थे। रीजन में जैसे हमने लिखा ना डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, वही यहाँ भी लिखना है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। तो x और y का वैल्यू ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 अब कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज वही है 3.3। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। 9 में क्या है, इसमें भी देखो ये फिगर गिवन है। सबसे पहले हम फिगर यहाँ बना लेते हैं। ऐसे फिगर है, ये बना हुआ है, ऐसे बना दो। ठीक है, ये R नाम दिया हुआ है, R, L, U एंड K, और बीच में ये पैरेललोग्राम बना हुआ है। एक ये ऐसा कुछ बना हुआ है, एक ये ऐसा कुछ बना हुआ है। ये है I, नाम दे देता हूँ, I, S, E, और इसका नाम है C। ये हमें निकालना है x, ये वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। इधर फिर से बना लेते हैं। ऐसे बना लो, ऐसे। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एक ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे बना हुआ है।
इसका नाम है RLUK, और इसका नाम है ISE और C। ये हमें फाइंड करना है x, ये फाइंड करना है, और ये है 120 और ये है 70। ठीक है, ये फिगर है। अब हमें दिया क्या है इन एवर फिगर RISK ये पैरेललोग्राम है, CLUE ये भी पैरेललोग्राम है, बस ये दिया हुआ है, और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। समझ गए ना, ये जो k, ये RISK ये पैरेललोग्राम है, और ये जो है ये CLUE ये भी पैरेललोग्राम है, और x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो 70 है इसको मान लेता हूं एंगल 1, लिखने में आसान रहेगा। तो एंगल 1 70 के इक्वल हो जाएंगे, तो क्या लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएंगे, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये रीजन लिख देंगे, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन लिख देंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 70, ये भी लिख सकते हो कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 70, ये C नहीं, इसका नाम L है। एंगल L इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 70, ये आ गया, ये एंगल हमारे पास आ गया। अब हमें ये एंगल फाइंड कर लेते हैं S वाले, इसका नाम दे देता हूँ 2 दे देता हूँ। देखो ये एंगल और इसका सम 180 होगा, को इंटीरियर है, क्योंकि ये जो है ना RISK ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड तो पैरेलल है, तो ये जो दोनों एंगल है ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। तो 120 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएंगे। रीजन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये रीजन हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि देखो ना ये लाइन जो है और ये लाइन, ये दोनों कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ये जो एंगल है ये और ये एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, ये 120 है, अब प्लस ये एंगल क्या है 2, इसको हमने 2 मान लिया है, यहाँ पे 2 लिख दिया। तो एंगल 120 प्लस एंगल 2 180, तो एंगल 2 आ गया 60 डिग्री। अब देखो एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी आ गया, तो x निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज से। तो हम कैसे निकालेंगे x, तो ऐसे लिख देंगे ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल 180 हो जाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें क्या लिखेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको ऐसे ऊपर लिख देता हूँ, ऐसे यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास निकल चुका है 70, एंगल 2 आ गया है 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 130, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारे पास x भी आ गया 50 डिग्री। तो यहाँ पे लेकिन रीजन लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है, नहीं तो रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो हमारे पास x आ गया, यही है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम एंड विच ऑफ द 2 साइड्स आर पैरेलल। ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। ऐसे फिगर है,
ये है, ये लाइन बना हुआ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसका नाम दिया हुआ है के एल, ये है एम और ये है एन, ये गिवन है। ये है 100 डिग्री और ये है 80 डिग्री। अब इसमें बताना है कि ये जो फिगर है ये ट्रेपीजियम है कि नहीं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम। ये एक्सप्लेन करोगे कि ट्रेपीजियम कैसे है, कैसे ट्रेपीजियम है। क्योंकि देखो ये इस दोनों का सम तो 180 हो रहा है, यानी एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल कितना आ रहा है 100 प्लस 80, ये मिला के आ गया 180। एंगल एम प्लस एंगल एल ये हमारे पास आ गया 180, यानी इस दोनों का सम यदि 180 होगा तो ये और ये लाइन क्या होगा, इसका मतलब पैरेलल लाइन है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना के ये एन एम पैरेलल टू के एल, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेलल क्यों है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो रहा है, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसलिए ये पैरेलल हो गया, तो इसलिए ये ट्रेपीजियम है। देयरफॉर के एल एम एन इज ए ट्रेपीजियम, इज ए ट्रेपीजियम, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। तो हमने जो 3 कंडीशन पर आता ना उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि यदि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो भी लाइन पैरेलल होगा, कोई इंटीरियर का सम 180 होगा तो भी लाइन पैरेलल होगा। अब इसमें ये जो है दोनों एंगल, ये दोनों को इंटीरियर है, अब देख रहे हैं कि दोनों का सम भी 180 हो गया। इसका मतलब हुआ कि एन एम जो है वो के एल के पैरेलल होगा, एन एम पैरेलल टू के एल, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो जब वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो उसी को तो हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो के एल एम एन इज ए ट्रेपीजियम, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। यही हमें एक्सप्लेन करना था ये ट्रेपीजियम क्यों है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10 3.3 का। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है, इसमें भी फिगर दिया हुआ है, ये ऐसे फिगर है, कुछ ऐसे बना हुआ है, ए बी सी डी, ये है 120, ठीक है। अब हमें इसमें दिया है ए बी पैरेलल टू डी सी। ये गिवन है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है एंगल सी। एंगल सी है क्वेश्चन मार्क, ये गिवन है। तो देखो जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है तो इतना तो पता ही है कि इसका सम तो 180 होगा, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी तो 180 हो ही जाएगा। रीजन, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर क्या होगा, सप्लीमेंट्री। तो हमारे पास ये तो दिया हुआ ना एंगल बी, तो 120 प्लस एंगल सी 180, तो एंगल सी आ गया 180 माइनस 120, तो एंगल सी आ गया 60 डिग्री। सिंपल हो गया, एंगल सी निकल गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले फिगर ही बना लेते हैं। ऐसे फिगर है, ये है 130, ये है 90 डिग्री बना हुआ है साइन, पी क्यू आर एस ये नाम है। अब इसमें दिया है एंगल पी और एस का फाइंड करो। एंगल पी क्वेश्चन मार्क, एंगल एस क्वेश्चन, ये दोनों हमें निकालना है।
और ये गिवन है इसमें कि एस पी पैरेलल टू क्यू, एस पी पैरेलल है आर क्यू पे, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये गिवन है, बस ये दिया हुआ है। अब एस पी देखो, जब ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये तो पता ही चल गया ना कि इस दोनों का सम 180 होगा, को इंटीरियर एंगल, तो एंगल एस प्लस ये आर इज इक्वल टू 180 डिग्री तो हो ही जाएंगे, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये हो जाएंगे। अब एंगल आर हमारे पास है ही 90, तो ये लिख देंगे एंगल एस प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल एस हो गया 180 माइनस 90, तो एंगल एस आ गया कितना 90 डिग्री, एस तो आ ही गया। अब आ जाओ ये कैसे निकालेंगे, एंगल पी, तो ये भी देखो इसका सम भी तो 180 होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू ये भी 180 होगा, वही सेम रीजन, बिकॉज कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वही सेम रीजन लिखना है, बिकॉज यहाँ भी लेकिन लिखना है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एंगल पी को एंगल पी रहने देते हैं, क्यू हमारे पास देखो दिया है 130 इज इक्वल टू 180, तो एंगल पी कितना हो गया 180 माइनस 130, एंगल पी ये आ गया कितना 50 डिग्री, तो एंगल पी भी आ गया। तो इसके साथ ही ये हमने एक्सरसाइज खत्म कर लिया। अब एक एक्सरसाइज इसमें रह गया 3.4, फिर ये चैप्टर खत्म, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।